आई है नई सुबह वो रोशनी लेके, जैसे नए जोश की नई किरण चमके। विश्वास की लो सदा जला के रखना, देगी अंधेरों में रास्ता दिया बन के। नया साल मुबारक हो। नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह भिवानी और मेरे साथ कैमरामैन हैं ओसो जी भारत। एबी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। आज 31 दिसंबर है और इस वक्त हम भिवानी के छोटी काशी में खड़े हैं। बाबा जहरगिरी आश्रम पर आज बहुत बड़ा भंडारा। यहाँ भारत देश के हर स्टेट से, हर प्रांत से साधु संत, जूना अखाड़ा से सभी आए हैं। जहरगिरी आश्रम में जो इस वक्त वर्तमान में जो संत हैं, डॉक्टर महंत अशोक गिरी जी, उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश पर आज जहरगिरी आश्रम पर जो भंडारा है उसमें हज़ारों की जनसंख्या में संत और साधु संत जो आए और यहाँ के भिवानी की जनता। और यहाँ के ख़ास तौर पर एक बात कि यहाँ सारा जो भंडारा बना है वो देसी घी में बना है और गंगा जल से। नमस्कार। ये सभी भक्तजन गुणगान कर रहे हैं बाबा का, ये बाबा जहरगिरी जी की खड़ाऊँ चढ़ाई है श्रद्धालु ने, चरण पादुका है। और ये एक ये हमारे ओसो जी भारत दिखा रहे हैं आपको। आज जहरगिरी आश्रम पर, यहाँ इस आश्रम पर साधु अभी तो बाहर से आ रहे हैं और काफ़ी भीड़ मत्था टेक रहे हैं। यहाँ शहर की और आसपास ज़िले की महिलाएं हैं, वहाँ मत्था टेक रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। हवन यज्ञ के हमारे कैमरामैन ओसो जी भारत दिखा रहे हैं। हवन यज्ञ पर आहुति डाल रहे हैं और इधर साधु संत बैठे हैं, वो भी ये धोना है। ये संत जो आए हैं बड़े बड़े आश्रमों में से, अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग जो स्टेट्स के मंदिर हैं उनसे, उनके पीठासीन और उनके संत महात्मा जो आए हैं, ये अभी भोजन कर चुके हैं और इनसे भी हम थोड़ी ही देर में वार्तालाप करेंगे। हम यह आज जहरगिरी आश्रम भिवानी में पहुँचे हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। मैं लोहारू के पास है, जुप्पा कला गांव से हैं। तो आपका जो डेरा है, आश्रम है, हाँ, जुप्पा से ही है? हाँ, जुप्पा कला लोहारू के पास है। कल तो आपकी चर्चा चल रही है। अच्छा। तो इसमें आज जहरगिरी आश्रम पे आके आपको कैसा? बहुत अच्छा आनंद आया। ऐसे गुरु महाराज की कृपा बरस रही है चारों तरफ जहरगिरी दातार की। धन्यवाद जी। और डेरे का? मैं मथुरापुरी हूँ, सिद्ध बाबा राजपुरी डेरा बाड़ू बाता, शायद आपने सुना भी होगा। बाबा राजपुरी बाड़ू का महंत हूँ। यहाँ आज ये तो बहुत पुराना मठ अपना बाबा जहरगिरी का, हम लोग बरसों पहले से आते हैं आज की डेट में। और भंडारा ये संतों का समागम है। कैसा लगा जी आप? बहुत सुंदर संत समागम, हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। कौन सा चैनल है आपका? ये हरियाणा केसरी एबी न्यूज़ अभी कराते हैं आज। धन्यवाद।
अपना नाम? मैं महंत कुलदीप आनंद ब्रह्मचारी, शिष्य श्री सत्यपाल ब्रह्मचारी, जय स्वामी सिद्ध पीठ शिव मंदिर गांगुली। गांगुली हाँ, कहाँ जो पड़ता है जी ये तहसील सफेदो जिला जींद में है। अच्छा जी। और बाकी संस्थाएं हमारी पांडु पिंडारा में और हरिद्वार में श्री थानाराम आश्रम है। पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा उनका संचालन होता है। सतपाल ब्रह्मचारी जी उनके अध्यक्ष हैं जी। आप आज ये जो भिवानी में छोटी काशी में आए हो आप? जी 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 जी। और जहरगिरी आश्रम पर आज ये जो भंडारे का आयोजन है, जी। तो इसमें इतने साधु और संत आए हैं, अलग अलग पीठ से, अलग जी, जी। अलग स्टेटों से भी आए हैं। तो जी। यहाँ आज आपने यहाँ कैसा महसूस हुआ? और हमें- डॉक्टर महंत अशोक गिरी जी ने जो जी, जी। सबका मान सम्मान किया है जी, बहुत तो आपको बहुत कैसा? बहुत सुंदर है। काशी वैसे छोटी काशी के नाम से भिवानी को जाना जाता है, लेकिन आज इसमें 4 चांद लगाने का काम महाराज जी ने किया है। बहुत सुंदर रूप से यहाँ ये वार्षिक उत्सव जो महाराज जी द्वारा बनाया जा रहा है, ये बहुत सुंदर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे संत वृंद बहुत दूर दूर से संत महात्मा आए हैं। बहुत अच्छे से इस भंडारे का स्वामी जी के द्वारा संचालन हो रहा है और सभी महात्मा, संत, पुरुष और नगरी के लिए ये बहुत अच्छा संदेश जाता है, नगरी को आशीर्वाद जाता है संतों द्वारा। हम यही कहेंगे कि महंत स्वामी सिद्धपीठ जहरगिरी जी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद। संत भी लगे हुए हैं। आज ये इतना बड़ा जो आयोजन जो है भंडारे का, एशिया का, इतने पतीले हैं। चोपड़ा का गाँव तो आप किस संत के साथ आए? किसी महाराज जी के साथ आए? दलील महाराज जी के साथ आए। मैं दलील पहलवान महाराज जी, अच्छा अच्छा। उनके साथी हैं। बच्चे पढ़ के कुश्ती कराया करते, इकट्ठे करा करते थे। तो कुलदीप सिंह, कहाँ से हो आप? गांव भादौड़, जिला पानीपत। जिला पानीपत से? हाँ जी, हाँ जी। आप कौन से महाराज जी के साथ आए? दलेल महाराज जी। नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह भिवानी और मेरे साथ कैमरामैन है ओशो जी भारत। एबी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं भिवानी छोटी काशी में। यहाँ पर आज 31 दिसंबर जो है, यहाँ जहरगिरी डेरे बाबा पर डॉक्टर अशोक जी गिरी है जो नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन पर आज यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है और यहाँ देसी घी और गंगा जल से प्रसाद तैयार हो रहा है। ये जो ड्राई फ्रूट और खोवा जो है उसका ये एक ड्राई फ्रूट है, खोवा है, काजू है, बादाम है और इसके नीचे जो है खोवा है। और यहाँ भक्तजन खड़े हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं। हाँ, तो आपका शुभ नाम जी? सुरजीत सिंह जी। सुरजीत सिंह जी, ये जो खोवा हाँ और जी। ये काजू है, ये ड्राई फ्रूट है, ये किसने तैयार किया? ये महाराज जी की कृपा है जी। अच्छा, महाराज जी की। सारी कृपा महाराज जी की है। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो महाराज जी की कृपा से हो रहा है जी। आपका शुभ नाम? सुरजीत सिंह जी। सुरजीत सिंह। ये बाबा जहरगिरी जी की गद्दी जो है, इस पर श्रद्धालु आ रहे हैं। गरम चद्दर हैं, चदरें चढ़ा रहे हैं। इस पे बड़ी मान्यता है यहाँ छोटी काशी। शंकर गिरी जी महाराज की उस समाधि है और यहाँ भक्तजन और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ मत्था टेक रहे। और ये शंकर गिरी जी की जो गद्दी है, यहाँ पर चढ़ा रहे हैं, श्रद्धा है। मैं पूर्व प्रदेश मंत्री रहा हूँ भाजपा का, फरीदाबाद और चरखीदारी का रहने वाला हूँ। चरखी दादरी से सर। तो आज जो भिवानी में ये जहरगिरी आश्रम पर इतना बड़ा जो एक भंडारे का जो आयोजन हुआ है डॉक्टर महंत अशोक गिरी जी द्वारा, तो इसमें आप आए हैं तो आपको कैसा महसूस? ऐसे हर बार ये भंडारा लगता है जहरगिरी आश्रम में। परमादरणीय परमहंस जहरगिरी जी, उसके बाद शंकर जी, उसके बाद अशोक गिरी जी। यहाँ आकार श्रद्धा है साधुओं की, संतों की। आपने देखा है कितना बड़ा जमावड़ा, सब लोग अपने प्रसाद लेने के लिए और दक्षिणा लेने के लिए यहाँ हैं। और ये बहुत बड़ा आयोजन भिवानी के लोगों के द्वारा और आश्रम के द्वारा किया जाता है। बहुत धर्मार्थ का काम है। हम हर वर्ष यहाँ आते हैं और प्रसाद ग्रहण के पुण्य कमा के जाते हैं। तो आज आपको छोटी काशी में आके आप परिवार सहित आए हो? हाँ, परिवार सहित आए। हमारी धर्मपत्नी हमारे साथ है, प्रवीण जोशी। तो जी आपका शुभ नाम बताओ? जी मैं डॉक्टर प्रवीण बत्रा जोशी। अच्छा जी। जी मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ महिला मोर्चा हरियाणा से। कौन सी पार्टी से? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से। महिला मोर्चा की? जी जी, महिला मोर्चा की स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट। तो जी आज आप जहरगिरी आश्रम पर इस भंडारे में आए हैं, तो आपको कैसा लगा? और ये जो आश्रम पे आपने इतने जो संत महात्मा जो गुरुदेव आए हैं बाहर से, बड़ी दूर दूर से आए हैं, तो और जो युवाओं को क्या
धार्मिक आस्था के प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, हम स्पेशल हर वर्ष साल में 3 बार कम से कम इस आश्रम में भंडारे पे जरूर आते हैं और बहुत श्रद्धा के, अपार श्रद्धा के साथ आते हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा होगा, अपार समूह है यहाँ लोगों का और श्रद्धा है उतनी ही लोगों में। ये महाराज गिरी जी के आश्रम में एक कह सकते हैं कि संतों का जमावड़ा है आज यहाँ, और यहाँ लोग संतों के दर्शन के लिए ही आते हैं। तो आज युवाओं को क्या संदेश? युवाओं को यही संदेश देंगे हम कि अपनी हिंदू संस्कृति को बनाए रखने के लिए, आज आप यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे भी रोटियों में घी लगा रहे हैं। ये उनके माता पिता के संस्कार हैं जो निरंतर यहाँ आते हैं और आश्रम के प्रति उनकी श्रद्धा है ये। तो आप ये युवाओं को संदेश आप डायरेक्ट ही दे सकते हैं यहाँ, यही है कि भगवान में आस्था और इस आश्रम के प्रति आस्था बनाए रखें और अपनी भारतीय संस्कृति को बनाए रखें। तो आप अपने जो आज आपने बताया कि स्टेट लेवल्स के महिला प्रेसिडेंट हैं आप वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो कितने महिलाएं या कितने श्रद्धालु आपके साथ आए चरखेदार? जी, मैं जब भी आती हूँ जितनी भी बहनों को फ़ोन करती हूँ। आज सुबह का ठंड का समय था, जहाँ से मैं अभी सूरज कुंड से आई तो वहाँ बहुत ठंड थी, तो मैंने सिर्फ 2 बहनों को ही फ़ोन किया था कि मैं आ रही हूँ, और लगभग यहाँ करीब 10-12 बहनें आई हैं। मिलने के लिए तो आती ही हैं और वो आश्रम में भी ये लोग आते हैं। तो आपने कहा कि साल में मैं 3 बार यहाँ दर्शन कम से कम 3 बार आते थे। तब तो भंडारे में आते हैं। कितने सालों से आ रहे हो आप? बहुत सालों से जी। उससे पहले मेरे पूजनीय ससुर साहब जी श्री रमेश जोशी जी, जो कि भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं हरियाणा के और फाउंडर मेंबर भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्हीं के सानिध्य में ही हम शुरू से ही आते आ रहे, बचपन से। जी जी, धन्यवाद जी धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सुमिता डुडेजा, वार्ड नंबर 8 से पार्षद। जी, आप तो भिवानी से ही रहने वाले हो और जी। आपने सुना है, तो आप यहाँ आज इस जहरगिरी आश्रम पे आए हैं, जी। तो आपको कैसा लग रहा है और युवाओं को क्या संदेश दें? ये दूर दूर से इतने साधु संत आए हैं, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, काफ़ी स्टेटों से आए हैं, तो आपको भिवानी में कैसा लग रहा है छोटी काशी? जी, आज हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि छोटी काशी में जहरगिरी आश्रम में हमारा आना हुआ। इतने हज़ारों संतों के हम दर्शन कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं रसोई की व्यवस्था आपके पीछे, ऐसा मैंने पहली बार देखा है। युवाओं को मेरा यही संदेश है कि छोटे से छोटे बच्चे अगर आप दिखाएं तो कैसे सेवा कर रहे हैं, तो ये आज के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा संदेश है कि हमारी संस्कृति जो आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस तरीके से हम कायम रख सकते हैं कि अपने बच्चों को अभी से ही शिक्षा दें कि आश्रम में आके देखिए संतों का आशीर्वाद हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको धार्मिक आस्था के प्रति ये जो आंखों देखा तो आपको कैसा लगा और अपने फ्यूचर में क्या कुछ इसके बारे में बताएं? देखिए, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत से संत आए हुए हैं यहाँ पे, और प्रवीण जी की भी जो हमारी बीजेपी महिला मोर्चा से यहाँ पे इतनी दूर से आई हैं, तो हम तो भिवानी के ही हैं। हमें आप टाइम टू टाइम यहाँ पे आकर अपना हम आशीर्वाद लेते हैं, बाबा जी का आते रहते हैं यहाँ पे हम लोग, तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी आपने देखा वार्ड नंबर 8 के पार्षद जो हैं सुनीता डुडेजा जी ने भी अपने यहाँ जहरगिरी आश्रम पर अपने विचार दिए। मैं धीरज सैनी, ओबीसी मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और सैनिक कल्याण परिषद जिला भिवानी का प्रधान। तो आज जो जहरगिरी आश्रम पर इतना बड़ा जो भंडारे का आयोजन 31 दिसंबर है, तो आज कल नया साल भी लग रहा है, तो आप इसको कैसा महसूस और क्या कहना चाहोगे? देखिए, 300-350 वर्ष पुराना बाबा जहरगिरी का मंदिर है, जो कि आज एक भिवानी की पहचान बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भिवानी का नाम आता है और धार्मिक अनुष्ठानों का, धार्मिक मंदिरों का नाम आता है, तो बाबा जहरगिरी का नाम प्रमुखता से आता है। और मैं 20-25 वर्षों से मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। प्रतिवर्ष इस भंडारे के आयोजन में हम सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं, और जो भी यहाँ पर सच्चे दिल से आकर भगवान से, बाबा जहरगिरी से जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। धन्यवाद जी। मेरा नाम चंदा गुप्ता है, मैं महिला मोर्चा जिला महामंत्री हूँ भिवानी से ही। तो आज जहरगिरी आश्रम में आप अपनी टीम लेके आए हैं, तो आप ये भंडारे का जो आयोजन चल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं जब से भिवानी आई हूँ तब से मैंने देखा है कि जहरगिरी आश्रम का एक अपना अलग ही अस्तित्व है, अलग ही नाम है। अगर बात की जाए जहरगिरी आश्रम का, तो कोई भी ऐसा धार्मिक अनुष्ठान नहीं है जो यहाँ ना होता हो। साल में 3 बार, नवरात्रों में नवमी वाले दिन, और जैसे ही नव वर्ष के शुभारंभ होता है तब यहाँ भंडारा अवश्य लगता है। और इस भंडारे में सिर्फ शहर के ही नहीं, अपितु जितने भी हमारे पूरे
देश के महंत हैं, संत हैं, उनका यहाँ पर आगमन होता है। उन सबका आशीर्वाद यहाँ पर सबको प्राप्त होता है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे अनुष्ठान किया जाता है। मेरा नाम सोनिया आती है, मैं महिला मोर्चा से जिला महामंत्री का दायित्व है मेरे पास। हाँ जी। तो इसमें आज आप आए हुए यहाँ पे, आप दर्शन किए होंगे, आपने भीड़ देखी है अलग अलग स्टेटों से, भारत के सभी स्टेटों से यहाँ संत महात्मा गुरुदेव आए हैं। तो आपको कैसा महसूस और क्या ऐसा लग रहा है? यहाँ देखो, हमें आगे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ हर साल मिल के ऐसा इतना बड़ा भंडारा लगता है। पूरे एशिया में सबसे बड़ा भिवानी में जो ये भंडारा है, सबसे बड़ा भंडारा लगता है। और यहाँ हमें जो देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी, ये अच्छे संस्कार हैं बच्चों के, जो यहाँ आकर अपनी सेवा दे रहे हैं। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देखकर। हाँ जी, धन्यवाद। में बहुत ही बड़ा मेला लग रहा है और सेवक सेवकाएं हैं वही बाबेरे हैं और मौज हो रही है भाई। बोलो बाबा जहरगिरी महाराज की जय। महाराज जी, हमारा नाम सुबह सरकारी नाथ जी महाराज, हरियाणा सरकार। सरकारी नाथ जी, तो ये आप इस वक्त कौन से डेरे में रहते हो? आप कहाँ पे हो आप? मैं भिवानी जहरगिरी आश्रम में खड़ा हूँ और बाबा का ढोल बाजा है, बाबे हैं और भंडारा लगा हुआ है और भाई सभी प्रसाद लेके जाओ। ये पूरे भारतवर्ष का विशाल भंडारा होता है हमारा सर्दियों में बाबा जहरगिरी आश्रम में। यहाँ दूर दूर के बहुत भगत सेवक आते हैं और भंडारा खाते हैं और बाबा जहरगिरी की जय बुलाते हैं। जय हो, धन्यवाद। हाँ जी, आज आप जहरगिरी आश्रम भिवानी में आए हैं, छोटी काशी भी बोला जाता है इसे। हाँ। तो अपना परिचय और वो सारा इस पे प्रकाश। मैं जूना अखाड़ा का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमद प्रेमगिरी, हमारे बगल में बैठे जूना अखाड़ा रमता पंच के श्रीमद रामचंद्र गिरी और हमारे सामने खड़े जूना अखाड़े के मंत्री श्रीमद शैलेंद्र गिरी, व यहाँ के सभी साधु संत आगम जो भी आए। तो यहाँ जो हम लोग पहुँचे हुए हैं, ये प्रतिवर्ष का भंडारा होता है। अच्छा। और इतना बड़ा भंडारा होता है, लेकिन हमने कम से कम 20 भंडारे यहाँ किए, लेकिन जो अशोक गिरी जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम भंडारे हुए, इनके विषय में कह नहीं सकते। इतने साधु, उत्तर भारत में भंडारे हजारों होते हरियाणा में, लेकिन जो इतने बड़े भंडारे का आयोजन किया है, ये भूतो न भविष्यति। ऐसे महापुरुष तो कम होते हैं जो इतनी बड़ी जनता को संभालना, इतनी बड़े साधु संतों को संभालना। 10-20 साधुओं के भंडारे में तो परेशानी हो जाती, जहाँ हजारों और सैकड़ों साधु की संख्या, यहाँ उनको संभाल के यथायोग उनको दक्षिणा देना, उनको विदा करना, ये अलौकिक कार्य है, सबके सामर्थ्य नहीं है। तो महाराज जी, आज ये भिवानी छोटी काशी में देसी घी का जो प्रसाद बना है और खास तौर पे गंगा जल से, तो इसके बारे में आप पूरी जनता को, पूरे भारत में ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आज का जो भंडारा है, भूतो न भविष्यति। भंडारे यहाँ हजारों हुए और हजारों होते रहेंगे, लेकिन आज अशोक गिरी की अध्यक्षता में सबसे बड़ा कार्य क्या हुआ है कि कहाँ हरिद्वार से गंगा जल आया और गंगा जल को फिल्टर किया गया, जो कंकड़ पत्थर ना हो, उसके बाद सारा भोजन गंगा जल के द्वारा बना हो, तो हजारों बीमारी को तो ऐसे ही दूर करता है। और ये आज का पहला भंडारे का इतिहास है जो गंगा जल के द्वारा भोजन भंडार बनाया गया हो। तो इसके बारे में हम व्याख्या ही नहीं कर सकते कि इतना बड़ा कार्यक्रम जो है, एक ऐसा महापुरुष, कोई बड़ा महापुरुष अशोक गिरी जैसा वही संभाल सकता है, सबकी सामर्थ्य नहीं है। और ये प्रतिवर्ष भंडारा होते हैं, होते थे और होते भी रहेंगे, लेकिन कभी कभी जो भंडारों की व्यवस्था होती है, वो कभी आज का भंडारा जो एक छोटी काशी में हुआ, ये समझो कि देवलोक से आज देवता सब छोटी काशी भिवानी में उतर गए हों, और ये एक मिनी कुंभ के रूप में आज यहाँ का भंडारा हो रहा। इतने साधु संत आए, भूतो न भविष्य ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा। भव पार्वती। युवाओं के बारे में आज क्या, युवा जो आज नशेखोरी की ओर जा रहे हैं, उनके बारे में क्या? युवाओं को हमने संदेश दिया है कि युवाओं के गार्जियन, जब तक गार्जियन माता पिता अपने बच्चे देखिए, दूसरे लोग सिखों में जाइए, उनका कहीं इतिहास आता, कहीं दूसरे से इस्लाम में जाइए कहीं आता, हिंदुओं में क्यों? हमारे गार्जियन लोग, जो हमारे उनके माता पिता लोग, वो संस्कार नहीं दे रहे, छोड़ दिया, जाओ जो मर्जी करो। अगर माता पिता हमारे हिंदू संस्कार अच्छे देंगे तो युवा पीढ़ी जरूर अच्छी होगी। आजकल हम लोगों के इंग्लिश मीडियम पर जो हमारी संस्कृति देव भाषा, जो हमारी भाषा, उनसे बेमुख कर रहे। तो माता पिता और उनके परिजन अगर संस्कार अच्छे देंगे तो हमारे सारे युवा अच्छे रहेंगे, सभी अच्छा देश होगा, अच्छा भविष्य। इस वक्त हम बाबा जहरगिरी आश्रम की गली में खड़े हैं और जो यहाँ रहते हैं उस भाई से हम वार्तालाप करते हैं। हाँ, तो सर आपका शुभ नाम जी? मैं संजय फौजी,
पंजाब रेजिमेंट से रिटायरमेंट हूँ और मैं बाबा जहरगीर किले के आश्रम में रहता हूँ। तो आप यहीं रहते हो सब? हाँ बिल्कुल, यहीं पुश्तैनी मकान मेरा, यहीं जन्म हुआ है और यहीं रहते हैं हम। तो ये जो हर वर्ष जो 31 दिसंबर का जो ये भंडारे का जो आयोजन होता है और यहाँ आवागमन के आपकी गली में काफ़ी भीड़ है, इसकी डेट फिक्स नहीं होती, बल्कि साल में एक बार सालाना ये पर्व लगता है। इसमें पूरे ऑल इंडिया से साधु आते हैं, पूरे हज़ारों की संख्या में, और बाबा की ये पावन स्थान पे रास्ता जाता है, जो कि हम साल में एक दिन उन महाप्रभु के, उन साधुओं के दर्शन कर पाते हैं जो अपनी तपस्या में लीन होते हैं और साल में एक दिन अवश्य आते हैं यहाँ। और आएँ और आप भी मंदिर का पूरा निर्माण करें, प्रसाद ग्रहण करें। यह प्रसाद पूरा हरिद्वार से गंगा जल लेकर बनाया जाता है, पूरा देसी घी में बनता तैयार किया जाता है। तो ये भिवानी हर साल ये पर्व नवमी के दिन मनाया जाता है, लगभग दिसंबर या जनवरी में इसकी डेट फिक्स होती है। यहाँ जितने भी भक्तजन जो आए हैं उनके जूते रखने की व्यवस्था, टोकन जितने जोड़े हैं तो उसे बांध के एक स्थान पर पीछे एक मिनट जूते डाल देते हैं, आपके होंगे ये।